श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणम अयोध्याकांडम षोडशः सर्गः। सुमंत्र का श्री राम के महल में पहुंचकर महाराज का संदेश सुनाना और श्री राम का सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर गाजे बाजे के साथ मार्ग में स्त्री पुरुषों की बातें सुनते हुए महाराज के भवन में जाना। इन पावन प्रसंगों को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। तदन्तः पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलं प्रविविक्तां ततः कक्ष्याम् आससाद पुराणवित् प्रासकार्मुकबिभ्रद्भिः युवभिर्मृष्टकुण्डलैः अप्रमादिभिरेकाग्रैः स्वानुरक्तैरधिष्ठिताम्। भक्तजनों, पुरातन वृत्तांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्षा में जा पहुंचे। जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी, वहां श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्र चित्त एवं सावधान युवक प्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। तत्र काषायिणो वृद्धान् वेत्रपाणीन् स्वलङ्कृतान् ददर्श विष्ठितान् द्वारि स्त्रध्यक्षांसु समाहितान् ते समीक्ष्य समायान्तं रामप्रियचिकीर्षवः सहसोत्पतिताः सर्वे यासनेभ्यः ससंभ्रमाः। प्रेमी जनों, उस ड्योढ़ी में सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने हुए और हाथ में छड़ी लिए हुए वस्त्राभूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतःपुर की स्त्रियों के अध्यक्ष संरक्षक थे। सुमंत्र को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेग पूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणः क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रो द्वारि तिष्ठति। ते रामम् उपसंगम्य भर्तुः प्रियचिकीर्षवः सह भार्याय रामाय क्षिप्रमेवाच चक्षिरे। प्रेमी जनों, राज सेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूत पुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। भक्तजनों, स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचे। उस समय श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुना दिया।
प्रतिवेदितमाज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितुः तत्रैवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया तं वैश्रवणसङ्काशम् उपविष्टं स्वलङ्कृतं ददर्श सूतः पर्यङ्के सौवर्णे सोत्तरच्छदे। प्रेमी जनों, द्वार रक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र जी को वहीं अंतःपुर में बुलवा लिया। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री रामचंद्र जी वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान हैं। वराह रुधिराभेण शुचिना च सुगंधिना अनुलिप्तं परार्घेन चन्दनेन परन्तपं स्थितया पार्श्वतश्चापि वालव्यजनहस्तया उपेतं सीतया भूयः चित्रया शशिनं यथा। भक्तजनों, शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्री अंगों में वाराह के रुधिर की भांति लाल, पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से च्यवन डुला रही हैं। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। तं तपन्तं इवादित्यम् उपपन्नं स्वतेजसा ववन्दे वरदं वन्दी विनयज्ञो विनीतवत् प्राञ्जलिः सुमुखं दृष्ट्वा विहार शयनासने राजपुत्रम् उवाचेदं सुमंत्रो राजसत्कृतः। प्रेमी जनों, विनय के ज्ञाता वंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। विहार कालिक शयन के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यतां तत्र माचिरम् एवमुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्युतिः ततः सम्मानयामास सीताम् इदम् उवाचः। भक्तजनों, सुमंत्र जी ने कहा, श्री राम, आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई हैं। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब न कीजिए। भक्तजनों, सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा।
देवी देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे मन्त्रयेते ध्रुवं किञ्चित् अभिषेचन संहितं लक्षयित्वाभिप्रायं प्रियकामासु दक्षिणा संचोदयति राजानं मदर्थम् असिते क्षणा। भक्तजनों, राम जी ने सीता जी का सम्मान करते हुए कहा, देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होंगी। सा प्रहृष्टा महाराजं हितकामानुवर्तिनी जननी चार्थकामा में केकयाधिपतेः सुता दृष्ट्या खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह सुमन्त्रं प्राहिणोद्धूतम् अर्थकामकरं मम। भक्तजनों, राम जी ने कहा सीता जी से, मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं। साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं। अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। यादृशी परिषत् तत्र तादृशो दूत आगतः ध्रुवमद्यैव मां राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति हन्त शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिं सह त्वं परिवारेण सुखमास्वरमस्व च। प्रेमी जनों, राम जी ने कहा, जैसी वहां अंतरंग परिषद बैठी है वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूँगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुख पूर्वक बैठो और आनंद करो। पति सम्मानिता सीता भरतारम असिते क्षणा आद्वारम अनुव्राज मंगलान्यभिदध्युषी राज्यं द्विजातिभिर्जुष्टं राजसूयाभिषेचनं कर्तुमर्हति ते राजा वासवस्येव लोककृत। लोककृत पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गईं। उस समय वे बोली, आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके
महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका ठीक उसी तरह जैसे लोक सृष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। दीक्षितं व्रत संपन्नं वराजिनधरं शुचिं कुरंगशृंगपाणिं च पश्यन्ति त्वां भजाम्यहं पूर्वां दिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः वरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तुत्तरां दिशम्। भक्तजनों, सीता जी ने कहा, आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हो, तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर, श्रेष्ठ मृग चर्मधारी, पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हूँ, और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामना है। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। अथ सीताम् अनुज्ञाप्य कृतकौतुकमङ्गलः निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात् पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः लक्ष्मणं द्वारिसोपश्यत् प्रहवाञ्जलिपुटं स्थितम्। भक्तजनों, तदनंतर सीता की अनुमति ले उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकलकर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। अथ मध्यम कक्षायां समागच्छत् सुहृज्जनैः स सर्वानर्थिनो दृष्ट्वा समेत्य प्रतिनन्द्य च ततः पावक संकाशम् आरुरोह रथोत्तमम् वैयाघ्रं पुरुष व्याघ्रो राजितं राजनंदनः। भक्तजनों, तदनंतर मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले। फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देख उन सब से मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याघ्र चर्म से आवृत शोभाशाली तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। मेघनादम संबाधम मणिहेम विभूषितम मुष्णन्तं इव चक्षुंषि प्रभया मेरुवर्चसं करेणु शिशुकल्पैश्च युक्तं परमवाजिभिः हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिंद्र इवाशुगम्। भक्तजनों, उस रथ की घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। उसमें
उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। प्रययौ तूर्णमास्थाय राघवो ज्वलितः श्रिया, सपर्जन्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयन्, निकेतान् निर्ययौ श्रीमान् महाभ्रात दिवचन्द्रमाः, चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः। भक्तजनों, अपनी सहज शोभा से प्रकाशित श्री रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघ की भांति अपनी घर घर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघ मंडल से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चंवर लिए उस रथ पर बैठ गए। युगोप भ्रातरं भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः, ततो हलहला शब्दः तुमुलः समजायत, तस्य निष्क्रम्यमाणस्य जनौघस्य समन्ततः, ततो हयवरा मुख्या नागाश्च गिरिसन्निभाः। भक्तजनों, लक्ष्मण भैया भी चंवर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। फिर तो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन समूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। अनुजग्मुस्तथा रामं शतशोऽथ सहस्रशः, अग्रतश्चास्य सन्नद्धाः चन्दना गुरुभूषिताः, खड्गचापधराः शूरा जगमुराशं सवो जनाः, ततो वादित्रशब्दाश्च स्तुतिशब्दाश्च वन्दिनाम्। भक्तजनों, श्री राम के पीछे पीछे श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगुरु से विभूषित हो खड्ग और धनुष धारण किए बहुत से शूरवीर तथा मंगलाशंसी मनुष्य वंदी आदि चल रहे थे। तदनंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, वंदी जनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। सिंहनादाश्च शूराणां ततः शुश्रुविरे पथि, हर्म्यवातायनस्थाभिः भूषिताभिः समन्ततः, कीर्यमाणः सुपुष्पौघैः ययौ स्त्रीभिररिन्दमः, रामं सर्वानवद्याङ्ग्यो रामपि प्रीषया ततः। भक्तजनों, वंदी जनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे।
महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रु दमन श्री राम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थी। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस समय अट्टालिकाओं और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी युवतियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति गाने लगी। वचोभिरज्ञैर्हर्म्यस्थाः क्षितिस्थाश्च वन्दिरे नूनं नन्दति ते माता कौसल्या मातृनन्दना पश्यन्ति सिद्धयात्रं त्वां पित्र्यं राज्यम् उपस्थितं सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीतां सीमन्तिनीं वराम्। भक्तजनों, माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौसल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होंगी। प्रेमी जनों, वे नारियां श्री राम के हृदय वल्लभा सीमंतिनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी। अमन्यन्त हिता नार्यो रामस्य हृदय प्रियां तया सुचरितं देव्या पुराणोऽनं महत्तपः रोहिणीव शशाङ्केन रामसंयोगमापया इति प्रासादशृङ्गेषु प्रमदाभिर्नरोत्तमः शुश्राव राजमार्गस्थः प्रियावाच उदाहृताः। भक्तजनों, युवतियां कह रही हैं, उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त किया है। प्रेमी जनों, इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रासाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये प्यारी बातें सुन रहे थे। राघवस्तत्र तदा प्रलापान् शुश्रावलोकस्य समागतस्य आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः प्रहृष्टरूपस्य पुरे जनस्य। भक्तजनों, उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहाँ श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप और तरह तरह की बातें करते थे, अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। एष श्रियं गच्छति राघवोऽद्य राजप्रसादात् विपुलां गमिष्यन् एते वयं सर्वसमृद्धकामा येषामयं नो भविता प्रशास्ता।
भक्तजनों, वे कहते थे इस समय ये श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे, हमारे युवराज होंगे। लाभो जनस्यास्य यदेश सर्वं प्रपद्यते राष्ट्रमिदं चिराय, न ह्यप्रियं किंचन जातु कश्चित् पश्येन दुःखं मनुजाधिपेऽस्मिन्। प्रेमी जन वह कह रहे हैं, यदि यह सारा राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए यह महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा, सबके साथ न्याय होगा। सघोषवद्भिश्चहयैः सनागैः पुरः सरैः स्वस्तिकसूतमागधैः महीयमानः प्रवरैश्च वादकैः अभीष्टुतो वैश्रवणो यथा ययौ। भक्तजनों, हिनहिनाते हुए घोड़ों, चिघाड़ते हुए हाथियों, जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले वंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की विरुदावली बखानने वाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुण गायकों के तुमुल घोष के बीच उन वंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। करेणो मातंगरथाश्वसंकुलम् महाजनौघैः परिपूर्णचत्वरम् प्रभूतरतं बहुपुण्यसञ्चयम् ददर्श रामो विमलं महापथम्। प्रेमी जनों, यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथनियों, मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ों से प्रचुर भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसके दोनों पार्श्व भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थीं तथा विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहां दिखाई देते थे। वह राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षोडशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम लला विराजमान सरकार श्री अयोध्यानाथ आप सभी प्रभु प्रेमियों का सदा सर्वदा कल्याण करें। आप सभी को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम